Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English literature. It's very useful question for all teaching exam. So let's start first question. National Education Policy advocate study of A. Sanskrit, Hindi, English and modern Indian language. B. Mother tongue, English, state language, Sanskrit, Pali, Praktik and tribal and minor language. एन सी है इसमें इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग. एन डी है मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट स्टडी ऑफ मदर टंग, होम लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज. राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ चिल्ड्रन ऑफ 8 years फ्रॉम बिहार मूव टू मुंबई along with her parents and she learns Hindi, Sanskrit and English in school and learned the language of Marathi very well from her neighborhood and her friend in school. What would you describe the learning of Marathi? तो ए है लैंग्वेज एक्विजिशन, बी है लैंग्वेज लर्निंग, सी है स्कैफोल्डिंग एंड डी है इनपुट हाइपोथेसिस. तो राइट आंसर इज ए लैंग्वेज एक्विजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट अ लर्नर गेट सम प्रमोट दैट सपोर्ट द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस. व्हाट इज दिस नोन एज? तो ए है स्कीमिंग, बी है स्कैनिंग, सी है सिमेंटिक यूजेस एंड डी है फॉर्मुलेस यूजेस. तो राइट आंसर इज सी सिमेंटिक यूजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which process of listening involve getting the main idea, predicting, drawing inference and summarizing? Okay, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज कंटेंट वर्ड. राइट आंसर इज ए. Knowledge about the form describing and applying it in limited practice is. A है processual knowledge, B है declarative knowledge, C है grammar translation process and D है इसमें language processing. तो knowledge about the form describing and applying it in limited practice is declarative knowledge. right answer जो होगा वो B हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज इज. ए है कॉन्ट्रीब्यूट टेक्स्ट, बी है अ लिटरेरी टेक्स्ट वर्क, सी है अ टेक्स्ट डेवलप बाय टेक्स्ट बुक राइटर एंड डी है एन ऑथेंटिक टेक्स्ट. ओके, ऑरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कंटेंट इन नेचुरल लैंग्वेज इज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट. ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूर ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट. तो ए है अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स. ओके, बी है इसमें असेसिंग द ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ लर्नर, सी है असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर एंड डी है टू फाइंड व्हाट लर्नर डू नॉट नो. तो राइट आंसर इज सी असेसिंग द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ लर्नर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूर ऑफ एरर इन लैंग्वेज क्लासरूम. ए है एरर्स आर लर्निंग एरिया एंड फीडबैक फॉर बोथ लर्नर्स एंड द टीचर. बी है एरर्स आर टू बी करेक्टेड देन and there as learner use language. C है errors are learning area from the for the teacher only and D है error is an indication of interferences of first language in the second language. So which of the following are true of error in language classroom? Error are learning area and feedback for both learners and the teacher. Right answer is A. Next question देखते हैं. A language teacher along with her social science colleagues gives an assignment on culture diversity of India. Learner are to consult social science books and other books and documents relating to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on theme. What would this process of language learning called? तो A है language in social science, B है social science assignment, C है language across the curriculum and D है language राइटिंग डेवलपमेंट. ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लर्नर वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म से फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज एबल टू कनेक्ट व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी लर्न. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल. व्हाट वुड दिस लर्निंग स्ट्रेटजी बी कॉल्ड? इज ए है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, बी है मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, सी है फॉर्म बेस्ड लर्निंग एंड डी है कोलैबोरेटिव लर्निंग. राइट आंसर इज A. Cognitive strategies. Next question. A learner is able to read a text with limited understanding. C is able to read the text very well and do the comprehension tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching. तो A है इसमें कोचिंग, B है ट्यूटरिंग, C है स्कैफोल्डिंग एंड D है इनपुट हाइपोथेसिस. ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो C हो जाएगा स्कैफोल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टास्क विच सपोर्ट लर्नर टू कनेक्ट फ्रॉम मीनिंग एंड यूज इज.
तो ए है कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, बी है लैंग्वेज लर्निंग टास्क फॉर मीनिंग मेकिंग, ओके, एंड सी है फॉर्मेटिव टास्क फॉर ग्रामर लर्निंग, एंड डी है प्रोसेजुअल ग्रामर लर्निंग। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ये हो जाएगा कम्युनिकेटिव टास्क इन ग्रामर लर्निंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्शियसनेस रेजिंग स्ट्रेटजी इन ग्रामर लर्निंग। तो वो हो जाएगा प्रेजेंट द ग्रामर लैंग्वेज देम इन कॉन्टेक्स्ट इनेबल लर्नर to notice, to use it and later draw their attention to its form. Right answer is B. Next question देखेंगे, constructivism as a learning theory believes that। तो ए है फ्रेंड इसमें चिल्ड्रेंस लर्न न्यू नॉलेज थ्रू क्लासरूम टीचिंग, बी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, सी है ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर, एंड डी है चिल्ड्रेंस लर्न बाय कनेक्टिंग विथ देयर प्रीवियस नॉलेज। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा उसमें, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ एडवाइस कैन बी इजली इग्नोर्ड बाय द पीपुल। तो ए है डोंट स्मोक, बी है वियर ए सीट बेल्ट्स, एंड सी है डोंट ड्रिंक एल्कोहल, एंड डी है डोंट ड्राइव ए मोटर बाइक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ एडवाइस कैन बी इजली इग्नोर्ड बाय द पीपुल, डोंट स्मोक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द बेल्ड word in the following sentence। तो 8 we are all making a whole range of decision। तो A है adverb, B है conjunction, C है pronoun, and D है preposition। तो which part of speech is bold word in the following sentence? तो 8 we are all making a whole range of decision is conjunction। Right answer is B. Next question, which part of speech is the bold word in the following sentence? Understanding this process is crucial। तो A है determiner, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन। राइट आंसर इज ए डिटरमिनर, ओके। आगे देखते हैं, स्मोक रन डबल द रिस्क ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हार्ट डिजीज। द वर्ड कंस्ट्रक्टिंग हियर मीन्स। तो ए है रिसीविंग, बी है रिमूविंग, सी है कैचिंग, एंड डी है अवॉइडिंग। राइट आंसर इज सी कैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज। ए है स्मोकिंग, टेकिंग एक्सरसाइज, वियरिंग अ सीट बेल्ट, taking medicines। तो राइट आंसर इज डी टेकिंग मेडिसिन्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4, jot down idea and then develop them in an outline to write a paragraph। Learner then edit the paragraph into a final draft। Which strategy of writing does the teacher follow here? तो A है group work, B है process approach, C है product approach, and D है discussion method। A teacher asks her learner to discuss in group of 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph। Learner then edit the paragraph into a final draft। Which strategy of writing does the teacher follow here is process approach। राइट आंसर जो होगा वो B हो जाएगा। ट्रांजेशनल लिसनिंग। तो A है लेस एम्फेसाइज ऑन कन्वेइंग information, B है less emphasize on harmonious communication in the social context, C है does not require careful attention to detail and fact, and D है in interactive by nature। तो transitional listening is less emphasize on conveying information। right answer is A। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉफ स्टैंड फॉर। ए है कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बी है कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉम्परेटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो कॉप स्टैंड फॉर कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। तो ए है एन एक्टिविटी व्हेन द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पज, ओके। राइट आंसर इज ए।
Next question, according to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? तो A है the competence to understand what one hears, B है ability to read with comprehension, C है effortless expression and D है to know the history of language. तो according to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning is to know the history of language. Right answer is D. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? तो ए है रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग, बी है ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, सी है लैंग्वेज लर्निंग टेक टाइम एंड डी है लैंग्वेज लर्निंग नीड्स अ कॉन्टेक्स्ट. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग? तो ग्रामेटिकल रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर? तो ए है इसमें टीचिंग द रूल्स फर्स्ट फॉलोड बाई एग्जाम्पल, बी है presenting grammar form in a natural discourse, then explaining how the form is made and used, C है presenting single sentence example in plenty of way and then explaining the form, and D है teaching through a typical grammar books. Okay, which is an effective way of teaching learning grammar is presenting grammar form in a natural discourse, then explaining how the form is made and used. Okay, right answer is B. आगे देखते हैं, what states is given to English language in the Indian Constitution? A है recognized language, B है associate of physical language and C है official language and D है foreign language. So what status is given to English language in the Indian Constitution in associate of physical language? Right answer is B. Next question देखेंगे, a language teacher asks learner to write a paragraph on scarcity of water. Learner gather information from science and social science books and other sources before writing. Such tasks aim at, तो हो जाएगा achieving language learning across the curriculum. Right answer is C. टॉप डाउन प्रोसेस और टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग, तो ए है प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट, बी है प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल, सी है प्रोसीड्स फ्रॉम ए सेंटर टू पेरिफेरी एंड डी है प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप. तो टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट. राइट आंसर इज ए. आगे देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन और साइक्लिक प्रोसेस? तो ए है सेंडर, बी है रिसीवर, सी है फीडबैक एंड डी है मैसेज. विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन और साइक्लिक प्रोसेस इज फीडबैक. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू. ए है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, बी है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर्स नो एंड द लैंग्वेज दे आर टॉट, सी है रिलेशनशिप एमंग द लर्नर टीचर एंड द मटेरियल एंड डी है ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल. ओके, तो इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज टू ऑफ ए लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन. Right answer is A. Next question, storytelling as a strategy in language teaching is aimed at. तो A है learning the morals, B है learning to retell the story, सी है इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज एंड डी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर. तो स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी इन अ लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज. राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीचिंग अ नॉवेल इज टू प्रमोट. ए है रीडिंग फॉर प्लेजर, बी है रीडिंग फॉर डिटेल, सी है रीडिंग टू बिकम्स अ राइटर एंड डी है रीडिंग टू लर्न वोकैबुलरी. तो राइट आंसर इज ए, रीडिंग फॉर प्लेजर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग? तो ए है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, बी है पोर्टफोलियो, सी है असाइनमेंट एंड डी है रियलिया. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज रियलिया. राइट आंसर इज डी. आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वाइल इनोवेशंस दैट हैव हेल्प टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो वो वाइल जो है वो क्या है, कंजक्शन है. राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा. ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइपिकल स्टेप इन रीडिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर.
तो इसमें जो होगा फ्रेंड, ए हो जाएगा रीडिंग बिटवीन द लाइंस, बी है गिविंग द पैसेज अ टाइटल, सी अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडिया इन पैराग्राफ, एंड डी है अंडरस्टैंडिंग द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो राइट आंसर इज डी, अंडरस्टैंडिंग द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल स्टेप इन अ स्पीकिंग लैंग्वेज लेसन फॉर एडवांस लर्नर। तो ए है डूइंग अ रोल प्ले, बी है राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले, सी है लर्निंग हाउ टू स्पेल वर्ड इन द लैंग्वेज, एंड डी है लर्निंग हाउ टू टेक टर्न इन अ डायलॉग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल स्टेप इन अ स्पीकिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर। तो लर्निंग हाउ टू स्पेल वर्ड इन द लैंग्वेज, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सेकेंड लैंग्वेज, ओके, a second language like English language in India is challenging as compared to first language mother tongue because. तो A second language is complicated language, B है the language is not spoken in our environment, C है the first language in an Indian language, and D it is the language of the colonizers. तो a second language like English language in India is challenging as compared to a first language mother tongue because the language is not spoken in our environment. Right answer is B. Next question देख रहे हैं, दी एम्फेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इन ऑन। ए है इंटरलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, memorizing the rules of language, translating the content, and over generalization of rules. तो right answer is A, internalizing the rules of language. Next question देखते हैं, one of the following is not among the fundamental principle guiding education according to National Education Policy 2020. A है achieving foundational literacy by grade 3rd, B है correspondence between art and science, C है emphasizes on conceptual understanding rather than rote learning, and D है language lessons have no correspondent with other subjects. One of the following is not among the fundamental principle guiding education according to National Education Policy 2020 is language lessons have no correspondence with other subject. Okay, right answer जो होगा वो D हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।